इकरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिटेल में जानेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मैं बहुत सारा एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। शुरू करते हैं रेशनल नंबर से। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा हो और p और q आपका क्या होना चाहिए, ये आपका इंटीजर होना चाहिए और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका इंटीजर आना चाहिए। और इंटीजर क्या होता है, जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। लेकिन एक चीज का आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्यू में 0 नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। 1/2, देखिए एक क्या है, ये भी आपका इंटीजर है और 2 भी आपका इंटीजर है, इसलिए ये ओवरऑल जो होगा 1/2 ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। 4/7 -1/3, माइनस वाले नंबर भी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, इसी वजह से ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। 6/-5 -7/2 ये सारे नंबर आपका क्या है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इसी वजह से ये आपका क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे 0/7, 0 आपका क्या है, 0 भी इंटीजर होता है और 7 भी इंटीजर होता है, इसलिए 0/7 में क्या आपका हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। 22/7 -100/6 ये सारा नंबर जो होगा ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या 0, 1, 2, 3 जो होता है या फिर 7, 5 ऐसा नंबर भी रेशनल नंबर होता है? तो बिल्कुल देखिए, 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसी वजह से जो क्या होगा कि 0 भी रेशनल नंबर होगा। 3 के नीचे में 1 लिख सकते हैं, इसी वजह से 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं या फिर जो इंटीजर होते हैं वो भी आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। माइनस वाले भी नंबर हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर। अब हम लोग रूट वाले समझते हैं, जो भी परफेक्ट रूट होता है वो भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, जिसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे रूट 3 इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका रेशनल नंबर। जैसे रूट 144 का मतलब होता है, रूट 144 का मतलब होता है 12, यानी रूट 144 का मतलब 12। इसी वजह से 12 रेशनल नंबर है तो रूट 144 भी क्या हो जाएगा, आपका ये रेशनल नंबर हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब रूट जो नंबर होता है वो भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। परफेक्ट क्यूब 8 का क्यूब जो क्या होता है, 8 का क्यूब होगा 2, इसलिए ये क्यूब रूट 8 जो होगा ये आपका क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। क्यूब रूट 27 ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद ध्यान समझिएगा, अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर जा करके अगर वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, यानी पॉइंट के बाद अगर हम नंबर को गिन सकते हैं तो ऐसे नंबर भी क्या हो जाएगा, वो आपका रेशनल नंबर होगा। इस ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद नंबर रुक गया, 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 यानी पॉइंट के बाद हम नंबर को गिन सकते हैं 1, 2, 3। ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, रुक जाए, ऐसे नंबर भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अब ध्यान देखिए, अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर भी क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम लोग, किसी भी रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर उसको हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं तो दो ही तरह का डेसिमल आता है। जैसे हम लोग इसको चेंज 1/2 को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.5। तो देखिए पॉइंट के बाद क्या हुआ, नंबर, पॉइंट के बाद नंबर को हम लोग गिन सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद नंबर रुक गया है, ऐसा नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर। देखिए पॉइंट के बाद नंबर रुक गया, पॉइंट के बाद नंबर रुक गया, पॉइंट के बाद नंबर रुक गया, तो ऐसा नंबर क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। अगर पॉइंट के बाद नंबर नहीं स्टॉप हो और नंबर रिपीट हो, बार बार वही नंबर आ रहा है, तो ऐसा नंबर हम लोग क्या समझेंगे, वो होगा रेशनल नंबर। देखिए पॉइंट 1/3 को अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.3333 आएगा, यानी हम लोग 0.33 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे रेकरिंग। तो ये भी नंबर आपका क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। और ऐसा नंबर भी क्या बनेगा, आपका रेशनल नंबर। जो पॉइंट के बाद अगर नंबर रुक जाए तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर पॉइंट के बाद अगर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ तक आप लोग सारी चीज समझ में आ गया होगा। देखिए 0.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे रेकरिंग। 3.122 को क्या लिख सकते हैं, 3.12 पे रेकरिंग, यानी ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर समझने के बाद अब हम लोग जो है ना इरेशनल नंबर समझते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में ना लिखा हो। वेयर p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी ऐसा नंबर, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में ना लिखा हो, p/q के फॉर्म में ना लिखा हो, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इरेशनल नंबर का, सबसे फेमस एग्जाम्पल या सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो पाई होता है। हालांकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है और इसका मतलब 3.14। लेकिन याद रखिएगा पाई की वैल्यू ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये लगभग वैल्यू होती है, हम लोग कह सकते हैं, अप्रोक्स कह सकते हैं। तो इसीलिए 22/7 जो होगा ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन ये जो पाई है, ये पाई आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे रूट 2,
√2, √3, √7 ये सारा नंबर क्या बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। और परफेक्ट क्यूब जो भी नंबर नहीं है जैसे क्यूब √5, क्यूब √7 ये सारा नंबर आपका क्या बन जाएगा इरेशनल नंबर बन जाएगा। इरेशनल नंबर में भी डेसिमल फॉर्म वाले नंबर होते हैं जैसे 0.3762519। इसकी पहचान क्या होती है कि ये पॉइंट के बाद क्या होगा नंबर रिपीट नहीं होगा बार बार और ना ही पॉइंट के बाद ये नंबर रुकेगा। ऐसे नंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए 4.543762। अगला नंबर क्या हो रहा है पॉइंट के बाद नंबर रुक भी नहीं रहा और पॉइंट के बाद क्या हो रहा है नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा नंबर क्या होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। एक तरह और होता है कि पॉइंट के बाद क्या होगा एक अलग तरह का रिपीटेशन होगा जैसे 1.272272227 एक बार 2 आया 2 बार 2 आया, ऐसे नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लिखिए 0.52552 ये नंबर भी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर को भी हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं।